आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं 27वें दिन की जो पुरुषोत्तम मास की कथा है उस विषय में। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, इसके तत्पश्चात वह अत्यंत दुखों को भोग करके बंदर योनि को प्राप्त हुआ। पापों का नाश करने वाला एक सरोवर था जो देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम से विख्यात था। इसी तीर्थ में वह बंदर फलों की चोरी के पाप से बंदर की योनि को प्राप्त हुआ। नारद जी कहने लगे कि हे प्रभु, करोड़ों पापों से युक्त वह बंदर उस तीर्थ में कैसे बसता था। श्री नारायण कहते हैं, चित्रकुंडल नाम वाला एक कोई वैश्य था। उसकी तारका नाम की एक स्त्री थी। इन दोनों ने पुरुषोत्तम मास करते हुए पुरुषोत्तम मास चला गया। पिछला दिन आने पर स्त्री सहित चित्रकुंडल ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ उद्यापन किया और उद्यापन के निमित्त स्त्री सहित वेद वेदांग के ब्राह्मणों को जानने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां धन के लोभ में कंजूस ब्राह्मण भी पहुंच गया। जब उद्यापन विधि समाप्त हो गई तो चित्रकुंडल वैश्य की स्त्री सहित ब्राह्मणों को अत्यधिक दान देकर प्रसन्न किया। उनकी बहुत सी दक्षिणा दी और ब्राह्मणों से कहा कि अति प्रसन्न होकर के आप अपने अपने घर को जाओ। परंतु अत्यंत लोभी वह कंजूस रोता हुआ उसके पास आकर के खड़ा हो गया और विनम्र से नम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर गदगद वाणी से चित्रकुंडल से बोला, हे चित्रकुंडल, वैश्यों के पति, आप इस समय कृतज्ञ हो जो आपने पुरुषोत्तम का सेवन किया, ब्राह्मणों को बहुत सा धन दिया, किंतु मुझ भाग्यहीन को क्यों कुछ नहीं दिया? मुझको भी आपको देना चाहिए था। उस कंजूस के ऐसे वाक्यों को सुनकर के उस वैश्य ने कंजूस को भी बहुत सा धन दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन से पृथ्वी में गाड़ दिया। उस ब्राह्मण ने इस धन को पृथ्वी में गाड़ दिया और वहां पर उस लोभी ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम महात्मा के धन के लोभ से स्तुति की पूजा को देख करके पुरुषोत्तम जी के धन के लोभ की स्तुति को सुनकर के प्रसन्न हुआ और जिसके फल से वह ब्राह्मण मृग तीर्थ को प्राप्त हुआ। वह तीर्थ जल वाला, घनी छाया वाला, मीठे मीठे फलों वाला और पेड़ों से सुशोभित अत्यंत सुंदर था। श्री नारायण कहने लगे कि हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांध करके रावण का वध किया तो रावण के मारे जाने पर ब्रह्मा, शिव, इंद्र सब देवताओं ने प्रसन्न होकर रामचंद्र जी को वर मांगने के लिए कहा। उस समय रामचंद्र जी ने कहा, देवताओं, यहाँ पर जो सूर्यवीर बानर राक्षसों के हाथ मारे गए हैं उनको शीघ्र जीवित कर दो। इतना सुनते ही देवताओं ने अमृत की वर्षा की और अमृत वर्षा करके बानरों को जीवित कर दिया। जीवित होकर सारे बानर जय जयकार करने लगे। फिर श्री रामचंद्र जी विमान पर बैठ करके चारों ओर खड़े होकर के बानरों से कहने लगे, जहाँ जहाँ पर मेरे ये बहुत काल तक जीने वाले बानर बसेंगे वहाँ वहाँ पुष्प फल वाले वृक्ष हो जाएंगे, नदी मीठे जल वाली होंगी, शीतल सुगंध सरोवर होंगे और मेरी आज्ञा से तुम सब जाओ, तुमको कोई नहीं रोकेगा। हे नारद, फिर वह लोभी बानर पर्वत जैसा बढ़ करके बहुत ही भूखा प्यास से युक्त होकर के लोभी हो वन में विचरण करने लगा। जन्म से ही उसके मुख में पित्त की पीड़ा थी। उस पीड़ा से रात दिन उसके मुख से रुधिर बहता था। वह अत्यंत पीड़ा से युक्त होकर के कुछ खा नहीं सकता था। वह बानर चपलतावत श्रेष्ठ फलों को तोड़ता और मुख के निकट ले जाकर के फलों को फेंक देता। इस प्रकार नित्य प्रति निराहार रहते हुए दैवी योग से पुरुषोत्तम मास आ गया और उस मास में भी वह उसी तरह शीतल वायु से पीड़ित था। कोई समय कृष्ण पक्ष में गहन वन में विचरता हुआ प्यास अमृत जैसे कुंड के जल को पीने में समर्थ नहीं हुआ, परंतु भूख से व्याकुल होकर भी चपलतावत वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाता हुआ कुंड में गिर जाता और 5 दिन बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया। तभी एक विमान आया जो नाचती हुई अप्सराओं और सुंदर गाते हुए गंधर्व किन्नरों से सुशोभित था। इस प्रकार सुंदर शरीर को धारण करके वह महाभाग बानर अपने शरीर को देख करके अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और कहने लगा कि मुझ महापापी को यह विमान का सुख जो अत्यंत पुण्य वालों के लिए नियुक्त है कैसे मिला? मैंने कभी कोई
सत्कृत नहीं किया, अच्छे कार्य नहीं किए जिससे मैं हरि के स्थान को प्राप्त कर सकूं। प्यारे मित्रों, आगे की कथा कल के पावन प्रसंग में पुनः श्रवण करेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी।